न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो देखते हैं आज की खास खबर। एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। बागेश्वर बाबा पर क्यों भड़क गए पप्पू यादव? महिला दिवस पर PM मोदी की नई यूसैड को भारत में क्यों दी अनुमति? जयशंकर। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। बागेश्वर बाबा पर क्यों भड़क गए पप्पू यादव? यूपी के प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने एक बार फिर महाकुंभ को लेकर बड़ा बयान दिया। दरअसल बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने दावा किया था कि महाकुंभ में 60 करोड़ लोग अभी तक पहुंचे हैं। अब धीरेन्द्र शास्त्री के इसी दावे पर पप्पू यादव ने उन्हें घेरा है। सांसद ने बाबा पर अटैक करते हुए कहा, हम ऐसे बाबा को बंदर कहते हैं जो पब्लिक और गरीब के बारे में कुछ भी बोल देता है, इसलिए हम बंदर आदि की चर्चा नहीं करते हैं। पप्पू यादव ने धीरेन्द्र शास्त्री के इस दावे को खारिज कर दिया है। दरअसल पप्पू यादव बेगूसराय पहुंचे थे, जहां उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए नीतीश कुमार पर अपनी बात रखी और उनके प्रति नरम रुख दिखाया। साथ ही बीजेपी पर जमकर हमला बोला। बेगूसराय में मीडिया से बात करते समय बाबा बागेश्वर के 60 करोड़ लोगों के स्नान करने और हिंदुओं के जागने के दावे पर पप्पू यादव गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा, हमको तो समझ में नहीं आता है कि आप लोग किस बागेश्वर की बात करते हैं। ये आस्था से जुड़ी चीज है। जब बागेश्वर और उसके माँ बाप पैदा नहीं हुए थे तब से कुंभ चला आ रहा है। इसको कुंभ क्या पता, ये लोग तो बंदर है। हम ऐसे बाबा को बंदर कहते हैं जो पब्लिक और गरीब के बारे में कुछ भी बोल देता है, इसीलिए हम बंदर आदि की चर्चा नहीं। महिला दिवस पर PM मोदी की नई पहल। PM मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम को संबोधित किया। इस कार्यक्रम का ये 119वां एपिसोड था। इस दौरान PM मोदी ने इस महिला दिवस पर एक नई पहल की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस बार महिला दिवस पर मैं एक ऐसी पहल करने जा रहा हूं जो हमारी नारी शक्ति को समर्पित होगी। इस विशेष अवसर पर मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट जैसे X, Instagram के अकाउंट्स को देश की कुछ इंस्पायरिंग वुमेन को एक दिन के लिए सौंपने जा रहा हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसी महिला जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल की है, इनोवेशन किया है, अलग अलग क्षेत्रों में अपनी एक अवक पहचान बनाई है। 8 मार्च को महिला दिवस के अवसर पर वो अपने कार्य और अनुभवों को देशवासियों से साथ साझा करेंगी। प्लेटफॉर्म भले ही मेरा होगा, लेकिन वहां उनके अनुभव, उनकी चुनौतियों और उनकी उपलब्धियों की बात होगी। PM मोदी ने आगे कहा, अगर आप चाहती हैं कि ये अवसर आपको मिले तो नमो ऐप पर बनाए गए विशेष फोरम के माध्यम से इस प्रयोग का हिस्सा बने और मेरे X और Instagram अकाउंट से पूरी दुनिया तक अपनी बात पहुंचाए। हम सब मिलकर अदम नारी शक्ति को सेलिब्रेट करें, सम्मान करें, नमन करें। अगली खबर। यूसैड को भारत में क्यों दी अनुमति? जयशंकर। विदेश मंत्री S जयशंकर ने चुनावों को प्रभावित करने के लिए कथित तौर पर लाखों डॉलर भारत भेजे जाने को लेकर चिंता जाहिर की। जयशंकर ने अपना सुझाव देते हुए कहा है कि ये ऐसी गतिविधियां हैं जिनका एक निश्चित उद्देश्य है कि वो किसी एक तरह से के नजरिए को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे में एक सरकार के रूप में हम इस पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे संगठनों का दायित्व है कि वे रिपोर्ट करें। मेरा मानना है कि रिपोर्ट करने पर तथ्य सामने आएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन से पदभार ग्रहण करने के बाद सबसे पहले भारत में मतदान के लिए $21 मिलियन के कथित का मुद्दा उठाया। विदेश मंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप की घोषणा की और इशारा करते हुए कहा कि अमेरिकी सरकार है कार्यदक्षता विभाग ने रद्द किए गए अमेरिकी करदाता वित्त पोषित पहल की एक सूची पोस्ट की है। इसमें भारत में मतदान के लिए निर्धारित $21 मिलियन के बारे में जिक्र किया गया है। उन्होंने कहा कि मैंने पढ़ा है कि किसी शख्स ने यूसैड के साथ सौदा किया। देखिए, यह सवाल नहीं है कि आप यूसैड के साथ सौदा करते हैं या नहीं। यूसैड को अनुमति दी गई थी, ऐतिहासिक रूप से यहाँ रहा है, लेकिन यूसैड को सद्भावपूर्ण गतिविधियां करने की अनुमति दी गई थी। अमेरिका से सुझाव दिए जा रहे हैं कि चुनाव को लेकर की कई इस तरह की गतिविधियां दुर्भावनापूर्ण, इसलिए इस पर निश्चित रूप से गौर किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि और अगर इसमें कुछ है तो मुझे लगता है कि देश को पता होना चाहिए कि दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों में कौन लोग शामिल हैं। अब वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। MNS न्यूज पुढील वाटचाली स्फूर्त आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।